हे भगवान, ये किसने किया मेरे घोंसले को ऐसा? कोई बात नहीं। इसके बदले में मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी। तुम्हें जितना दिन रहना है रह लेना। ठीक। एक घने जंगल में बहुत सारी चिड़िया रहती थी। उनमें से एक चिड़िया बहुत ही चालाक और स्वार्थी थी। वह हमेशा अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देती और उनका मजाक उड़ाती थी। उसी जंगल में एक गरीब और भोला कबूतर भी रहता था, जो बहुत ही दयालु और मददगार था। वह हमेशा सभी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। कबूतर का घोंसला तो बहुत ही सुंदर है। क्यों न मैं इसे अपने लिए हड़प लूं? कबूतर बहन, क्या तुम जानते हो कि मैं एक बड़ी विपत्ति में हूं? मेरा घोंसला टूट गया है और मुझे कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही है। क्या तुम मुझे थोड़े समय के लिए अपने घोंसले में रहने की अनुमति दोगे? भला ऐसे पूछने की क्या जरूरत है? हम सब इस जंगल में दुख सुख साथी है। ऐसी विपत्ति में मैं क्या कोई भी जगह देगा? चलो मेरे साथ। भोले कबूतर ने चिड़िया की बातों में आकर उसे अपने घोंसले में रहने की अनुमति दे दी। चिड़िया वहां आराम से रहने लगी और कबूतर की मेहमानवाजी का पूरा फायदा उठाने लगी। कुछ दिन बाद जब कबूतर कहीं बाहर गया हुआ था, तो चिड़िया ने उसकी गैरमौजूदगी का फायदा उठाया। उसने कबूतर के घोंसले पर कब्जा कर लिया और बाकी चिड़ियों को बुलाकर कहा, देखो, यह घोंसला अब मेरा है। कबूतर ने इसे मेरे लिए बनाया है। जब कबूतर वापस लौटा, तो उसने देखा कि चिड़िया ने उसका घोंसला हड़प लिया है और अब वह उसे वहां से निकाल रही है। चिड़िया बहन, अब तुम्हें अपने आसियाना के बारे सोचना चाहिए। ये कबूतर, चल हट मेरे घोंसले से, ये मेरा घोंसला है। समझा क्या? बड़ा आया हमें समझाने, आसियाना बना लो। ऐसा क्यों कह रही हो चिड़िया बहन? मैं तुम्हें दुख की घड़ी में मैं अपना घोंसला रहने के लिए तुम्हें दी। कबूतर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। समय बीतता गया। एक दिन जंगल में जोरदार तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश से सभी पक्षियों के घोंसले हिलने लगे। चिड़िया, जो कबूतर का घोंसला हड़प कर आराम से रह रही थी, उसे भी इस तूफान का सामना करना पड़ा। तूफान इतना भयानक था कि कबूतर का घोंसला भी टूट गया। चिड़िया घोंसले के टुकड़ों के साथ नीचे गिर गई। हे भगवान, अब क्या करूं? बारिश और हवा ने तो आसियाना ही उजाड़ दिया, अब क्या करूं? चिड़िया बहन, अरे ओ चिड़िया बहन, बारिश तेज हो रही है। रहने के लिए जगह मिल सकता है क्या? ये जा, तुम्ही न कबूतर को उसके घोंसले से भगाया था। तेरी गंदी हरकत से कौन तुम्हें जगह देगा? ना बाबा, ना मैं नहीं दे सकती। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसने अन्य पक्षियों से मदद मांगी, लेकिन सबने उसे उसकी चालाकी और धोखाधड़ी की याद दिलाई और मदद करने से इनकार कर दिया। तूफान के बाद कबूतर ने अपना घोंसला फिर से बनाने का काम शुरू किया। जब उसने चिड़िया को टूटा हुआ और बेघर देखा, तो उसे दया आ गई।
तुम्हारी करनी का फल तुम्हें मिल चुका है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आओ, हम मिलकर एक नया घोंसला बनाते हैं। हमें माफ कर दो कबूतर बहन। मैंने आपके साथ बहुत बड़ी गलती कर दी। कबूतर की मदद से चिड़िया ने नया घोंसला बनाया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कबूतर से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमें उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए।